अगर कैट को DBU लिखा जाए तो डॉग को क्या लिखा जाएगा? सिर्फ अल्फाबेट्स का याद होना जरूरी नहीं, आपको उसका पैटर्न भी डिकोड करना आना चाहिए। जो लेटर शिफ्टिंग वाले क्वेश्चन है उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है, जो उनका पैटर्न कैसे डिकोड किया जाता है, रिवर्स वाली सीरीज क्या है, आज की क्लास के बाद आप लेटर शिफ्टिंग वाले जो डिकोड करने के पैटर्न होते हैं उनको आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैथ्स यूनिवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, आपकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया चल रही होगी। कोडिंग डिकोडिंग के जो पार्ट 1 था, पहली जो क्लास थी फर्स्ट क्लास, उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे कोडिंग डिकोडिंग के, कि क्या क्या पैटर्न होते हैं, कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, रिवर्स पैटर्न क्या है, अपोजिट सीरीज क्या है, वो सब हमने उसमें जाना था। तो जिसने अभी उसको नहीं देखा है उस वीडियो को, तो जल्दी से जाकर वीडियो को देखें, देन इस वाली वीडियो पे आए। आज पार्ट 2 में आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग के टॉप 10 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, उनका पैटर्न कैसे डिकोड करना है और सीरीज क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से। नंबर 1 क्या है? ए के लिए कोडेड करा गया है जेड, बी के लिए कोड करा गया है वाई और सी के लिए कोड करा गया है एक्स। हमें बताना है कैट के लिए क्या कोडेड होगा। तो सबसे पहले तो हमें पैटर्न को डिकोड करना आना चाहिए कि कैसे पैटर्न को डिकोड किया जाता है। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा कि ए के लिए जेड है, बी के लिए वाई और सी के लिए एक्स है, इट मीन्स ए के लिए जेड है तो ए की प्लेस वैल्यू होती है 1 और जेड की प्लेस वैल्यू है 26। ये सब हमने पहली वीडियो में पढ़ा है। तो इट मीन्स ये कौन सी सीरीज चल रही है? ये अपोजिट सीरीज चल रही है, रिवर्स सीरीज। तो इट मीन्स ये अपोजिट लेटर्स हैं। जैसे ए का अपोजिट लेटर कौन सा हो गया? जेड। सेम वही बी का अपोजिट लेटर है वाई, सी का अपोजिट लेटर है एक्स। तो सेम हमें कैट के लिए भी अपोजिट लेटर बनाना है। सो सी का, तो CAT, तो सी के लिए अपोजिट लेटर क्या डिकोड होता है? एक्स। ए के लिए अपोजिट लेटर क्या है? जेड। और टी के लिए क्या है? जी। अब आप बोल रहे हैं ये तो रहा इसका आंसर। अब आप बोल रहे हैं कि अपोजिट लेटर कैसे निकाले, तो जल्दी से एक बार रिकैप कर लेते हैं अपोजिट लेटर्स का। 5 और 26, ये तो गई इनकी प्लेस वैल्यू। अब अपोजिट लेटर्स क्या होते हैं उन्हें देख लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, ए का अपोजिट कौन सा होगा? ए है पहले नंबर पे, तो जो लास्ट नंबर पे होगा इट मींस जेड, वो है ए का अपोजिट अल्फाबेट। सेम इसी तरीके से सीरीज चलाओ। तो बी के लिए अपोजिट कौन सा है? बी दूसरे नंबर पे है, तो सेकंड लास्ट में कौन है? वाई। सेम यहाँ पर आ गया वाई। सेम सी के लिए क्या है? एक्स। डी के लिए क्या है? देखो एक्स से पहले क्या है? डब्ल्यू। ई के लिए क्या है? वी। तो सेम इसी तरीके से ये अल्फाबेट्स जो हमारे रिवर्स सीरीज चलती है, ये इसका अपोजिट अल्फाबेट है। सेम इसी की हेल्प से हमने जो कैट था उसके लिए डिकोड करा। सेम सी के लिए अपोजिट, सी का अपोजिट लेटर कौन सा है? एक्स। ए के लिए अपोजिट लेटर कौन सा है? जेड। और टी के लिए अपोजिट लेटर कौन सा है? जी। क्लियर हो गया? समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2 है, पल्स के लिए कोडेड करा गया है OTKRD। सेम न्यू के लिए कोड करा गया है MDV। हमें बताना है प्रोब्स के लिए क्या कोडेड होगा। तो पहले हमें जो ये पहला जो गिवन है हमारे पास दोनों, इनका हमें कॉमन पैटर्न फाइंड आउट करना होगा। तो देखते हैं P। तो इट मीन सबसे पहले सबसे इजी मेथड ये है जो मुझे लगता है, आप सबकी प्लेस वैल्यू गिवन कर दो, उसके बाद बहुत इजी हो जाएगा, देखना। तो P की प्लेस वैल्यू क्या है? सबकी प्लेस वैल्यू लिखो। सो P की प्लेस वैल्यू है 16, U की प्लेस वैल्यू क्या है? 21, L की है 12, S की है 19, E की है 5। सेम ऐसी O की है 15, T की क्या है? 20, K की है 11, R की है 18 और D की है 4। तो अगर आपने इसको ध्यान से देखा होगा तो यहाँ देखो, यहाँ से हो रहा है -1। सेम यहाँ पर भी -1, -1, 12 -1 तब पहुंचे 11 पे। सेम 19 -1 तब पहुंचे 18 पे। और यहाँ -1 तब पहुंचे 4 पे। देखा कितना इजी हो गया। सेम चेक करते हैं क्या इसमें भी यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो देखो एन की प्लेस वैल्यू क्या है? 14, ई की है 5 और डब्ल्यू की क्या है? 23, एन की है 14, डी की 4, 20। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी हो रहा है -1, 13, सॉरी -1, 5 से -1 और यहाँ भी हो रहा है -1। इट मीन सीरीज बहुत इजी समझ में आ गई है कि सब जगह -1 का पैटर्न डिकोड हो रहा है। तो सेम यहाँ पर करेंगे प्रोब्स के साथ। तो सबसे पहले प्रोब्स के लिए आंसर निकालने से पहले इनकी प्लेस वैल्यू
गिवन कराओ। तो प्लेस वैल्यू क्या है, पी की प्लेस वैल्यू क्या है 16, आर की प्लेस वैल्यू है 18, ओ की 15, बी की 2, ई की 5 और एस की है 19। जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे वैसे वैसे आपको इनकी प्लेस वैल्यू भी अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, तो देखो 16 में सब जगह -1 करना है हमें, तो -1 कर दो। इट मीन यहाँ पर आ गया 15, 18 -1 17, 15 -1 14 और 2 -1 1, 5 -1 4 एंड 19 -1 18। तो अब जो जिस जिसकी ये प्लेस वैल्यू उनके अल्फाबेट्स लिख दो। 15 मीन्स ओ, 17 का मतलब एन, 1 का मतलब ए, 4 का मतलब डी और 18 का मतलब आर। तो ये है हमारा आंसर। समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, बॉक्सर के लिए कोडेड करा गया, ये गिवन है, हमें बताना है विजिट का कोड क्या होगा। तो कैसे बताएंगे, सबसे पहले तो इसका कोड फाइंड आउट करेंगे, पैटर्न फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो अगर मैं देखूं तो बी से पहले आता है ए, सिंपल सी बात है। और अगर आपको प्लेस वैल्यू से करना है तो आप प्लेस वैल्यू से भी इजीली कर सकते हैं। बट यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमें पता चल रहा है बी से पहले सीरीज आती है ए की, ए के बाद आया बी, इट मीन बी से पहले आया। ओ की प्लेस वैल्यू 15, एक्स की प्लेस वैल्यू 24, ई की है 5 और आर की क्या है 18। समझ में आ गया? सेम इनकी भी प्लेस वैल्यू गिवन करो। ए की प्लेस वैल्यू 1, क्यू की प्लेस वैल्यू क्या है 17, डब्ल्यू की 23, जी की 7, क्यू की 17। तो अब देखो क्या पैटर्न बन रहा है। तो देखो अगर 2 से -1 करूंगी तो आएगा 1, क्लियर। बट यहाँ -1 नहीं हो रहा है, यहाँ +2 हो रहा है। सेम 24 से 23 में जाने के लिए फिर -1, यहाँ फिर +2 हो गया, फिर यहाँ आ गया -1। तो ये मिक्स पैटर्न आ गया। इट मीन देखो पहले -1 फिर +2 फिर -1 फिर +2 देन फिर -1। तो सेम इसी को अप्लाई करेंगे हम यहाँ। इट मीन पहले -1 देन +2 -1 +2 -1। तो इनकी प्लेस वैल्यू हमें गिवन करनी पड़ेगी। सो v की प्लेस वैल्यू क्या होती है 22, i की है 9, 19, i की 9 हो गई, t की है 20। तो 22 में -1 करेंगे तो 21, 9 में +2 11, 19 -1 18 और 9 +2 11, 20 -1 19। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर कमेंट में। बहुत इजी हो गया, नंबर्स आपके सामने है, पोजिशनल वैल्यू प्लेस वैल्यू गिवन है, हमें सिर्फ अल्फाबेट्स लिखने हैं। तो जल्दी से बताओ क्या आपका इसका आंसर आपको पता है कि आपने निकाल दिया है, तो फाइंड करो और जल्दी से बताओ इसका आंसर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 क्या कह रहा है, रोज के लिए कोड है SOER, में बताना है ऑल्सो के लिए कोड क्या होगा। अगर इसको ध्यान से देखो, अगर मैं देखो ROSE, नीचे भी ROSE, सेम अल्फाबेट गिवन है बट उनकी पोजीशन चेंज हो गई है, तो ये रीअरेंज हो गया। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ऐसे पैटर्न भी देखने को मिलता है। इट मीन्स देखो यहाँ रोज की प्लेस वैल्यू क्या थी, यहाँ पर 1, यहाँ वो लास्ट में आ गया, तो इट मीन्स R चला गया यहाँ लास्ट में, O अपनी ही प्लेस पे है, S चला गया यहाँ फर्स्ट पे और E आ गया यहाँ। तो सेम इट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर अल्फाबेट सेम है, डिजिट सेम है, बस उनकी पोजीशन चेंज कर दी गई है। तो सेम हम ऑल्सो के साथ भी करेंगे। इट मीन्स जो A की प्लेस वैल्यू है वो लास्ट में चली जाएगी। इट मीन्स यहाँ आ जाएगा A, L अपने ही प्लेस पे रहेगा, सेम इसकी तरह है। जो लास्ट वाला है वो आ जाएगा यहाँ और जो S है वो आ जाएगा यहाँ फर्स्ट में। तो SLOA, ये है हमारा इसका आंसर। समझ में आया? तो ये है रीअरेंज वाले पैटर्न। अब आप बोल रहे हैं आज बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इजी नहीं है, आज आपको मैं पैटर्न सिखा रही हूँ कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बाकी जैसे जैसे हमारी वीडियो, जैसे हमारी नेक्स्ट वाली वीडियो आएगी तो उसमें हमारे थोड़े क्वेश्चन एडवांस लेवल के होंगे। तो इनको आप समझ लो आज कि आपके पास क्वेश्चन कैसे आते हैं और कौन कौन से किस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करा जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि कैट के लिए कोडेड है 24, डॉग के लिए कोडेड है 26 और बैट के लिए बताना है क्या कोड होगा। तो देखो इट मींस अब जब भी आपके पास ऐसे टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो समझ जाना कि इनकी प्लेस वैल्यू का ही यहाँ पर कुछ खेल चल रहा है। तो अगर मैं कैट को पकड़ू तो कैट की प्लेस वैल्यू क्या क्या है 3, 1 और 20। और अगर मैं इन सबको सम करवा दूं तो एग्जैक्ट आ रहा है 24। सेम मैं डॉग के लिए चेक करती हूँ, डॉग की डी की प्लेस वैल्यू क्या है 4 + 15 + 7, तो कितना आया 15 + 4 19, 19 + 7 26। इट मीन्स इनकी प्लेस वैल्यू, इनकी पोजिशनल वैल्यू का सम आ रहा है जो पैटर्न हमारे पास गिवन है। तो इट मीन्स बैट के लिए क्या पैटर्न होगा
सो बी की प्लेस वैल्यू है 2 प्लस ए की है 1 और टी की है 20। आंसर कितना आ गया 23। तो बैट के लिए क्या कोडेड करा गया है 23। समझ में आया? तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी अक्सर पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्लॉक के लिए कोडेड है XOLXP। तो लोटस के लिए कोड क्या होगा? तो जल्दी से पैटर्न को डिकोड करते हैं, उससे पहले प्लेस वैल्यू दे देते हैं। तो C की प्लेस वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, L की प्लेस वैल्यू है 12, O की है 15, C की है 3 और K की क्या है 11। ठीक है, अब नीचे वालों की बात करते हैं। तो X की प्लेस वैल्यू होती है 24, ओ की प्लेस वैल्यू है 15, एल की 12, एक्स की भी 24 और पी की है 16। तो चेक करते हैं क्या पैटर्न बन रहा है। तो 3 से मुझे 24 में जाना है, कैसे जाऊंगी? सी था एक्स सी। तो अगर आपने यहाँ पर ध्यान दिया होगा तो इट मीन्स यहाँ पर प्लेस वैल्यू का तो कुछ गेम नहीं चल रहा है, क्योंकि तो कोई डिफरेंस ही कॉमन नहीं आ रहा है। बट एक चीज और देखो, सी का अपोजिट अल्फाबेट होता है एक्स, एल का अपोजिट अल्फाबेट है ओ। सेम ओ का है भी एल हो जाएगा, सिंपल सी बात है। जब एल का ओ है तो ओ का भी तो एल होगा अपोजिट अल्फाबेट। सी का अपोजिट एक्स, के का अपोजिट पी। तो बस आपको लोटस के हर एक अल्फाबेट के अपोजिट अल्फाबेट को लिखना है। तो जैसे एल के लिए अपोजिट अल्फाबेट क्या होता है ओ टी यू और एस के लिए। तो बताओ एल के लिए अपोजिट अल्फाबेट क्या होता है ओ, ओ के लिए एल ही होगा, टी के लिए जी होता है, यू के लिए एफ और एस के लिए होता है एच। ये आपको इसका मेथड आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो उसको जरूर देखना कि रिवर्स, क्योंकि इनसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में इस वाले पैटर्न से, कि जो इनके अपोजिट लेटर्स होते हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान रखना है कैसे ये आया। तो ये आपको सब बता चुकी हूँ कि कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है और इनकी ट्रिक क्या है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। GRTVT। टी के लिए जी है, आई के लिए है आर, जी के लिए है टी, ई के लिए है वी और आर के लिए क्या है आई। ठीक है, आर के लिए कोडेड है आई। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पर भी ये रिवर्स सीरीज वाला ही क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर टी के लिए जी कोडेड है, यहाँ पर जी के लिए टी कोडेड है। ध्यान दो, सेम जैसे आई के लिए आर कोडेड है, यहाँ पर आर के लिए आई कोडेड है। इट मीन्स ये सब अपोजिट लेटर्स है एक दूसरे के। तो सेम इसका आंसर बताओगे आप कमेंट में, क्योंकि बहुत इजी है। आपको पता है रिवर्स सीरीज का क्या होती है और रिवर्स सीरीज से क्या पैटर्न होता है। तो आपको इतना तो आपको आना चाहिए कि अब रिवर्स सीरीज को हम कैसे यहाँ पर लिखेंगे। तो एच का अपोजिट लेटर रिवर्स लेटर कौन सा है एस, एन के लिए एन, बाकी आप फाइंड करो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नेचुरल के लिए कोडेड करा गया है, केयर के लिए कोड बताना है। तो सबसे पहले देखो एन के लिए कोड है एम, ए के लिए है जेड, टी के लिए है जी, यू के लिए है एफ, आर के लिए है आई, ए के लिए है जेड, एल के लिए है ओ। ये भी बहुत इजी है, देखो ध्यान से। जो सेम अल्फाबेट है पहले उन्हें देखते हैं। जो ए है, ए के लिए जेड कोड है, सेम यहाँ पर भी ए के लिए जेड कोड है। ठीक, और कोई कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है। तो इससे तो इतना समझ गए होंगे आप कि ये भी रिवर्स अपोजिट अल्फाबेट ही आ गए हैं। तो सेम हमें बताना है केयर के लिए। तो इट मीन सी का अपोजिट कौन सा होता है, आप सबको पता है एक्स। सी है 3 नंबर पे। देखो अपोजिट का मतलब कुछ नहीं है, जैसे 1 2 3 आया तो सिंपल सी बात है, जैसे 1 था तो 1 का अपोजिट हुआ 26 वाला नंबर, 26 ही टोटल है इसलिए 26। जैसे 2 नंबर, जैसे अब यहाँ पर सी है, सी की प्लेस वैल्यू है 3, तो 3 का अपोजिट क्या होगा स्टार्टिंग से तीसरा, इट मीन्स लास्ट से तीसरा, इट मीन्स 24। तो यहाँ पर आ गया वो एक्स 24। सेम ए के लिए अपोजिट लेटर क्या है जेड, आर के लिए अपोजिट कौन सा है इसमें भी देख सकते हो आप, आर यहाँ पर भी था आई, और ई के लिए अपोजिट। ठीक है, लेमन के लिए कोड करा गया है ई एल एम एन ओ। हमें क्लस्टर का कोड बताना है। अब आप बोलोगे ये तो बहुत इजी है कि लेटर को शिफ्ट करा गया है, बट यहाँ पर एक चीज डिफरेंट है। अगर आपने उसको नोटिस किया हो, यहाँ जो लेमन जो गिवन है उसमें है 1 2 3 4 5 अल्फाबेट्स,
क्लस्टर में कितने अल्फाबेट है? 1 2 3 4 3 4 5 6 7 अल्फाबेट्स। तो 5 का कैसे लगाओगे इसमें? अगर 5 अल्फाबेट्स को शिफ्ट कर दोगे तो यहाँ के 2 अल्फाबेट का क्या करोगे? तो इट मीन्स ये वाला पैटर्न तो नहीं लग रहा है। तो पैटर्न चेक करते हैं। सबसे पहले प्लेस वैल्यू दे दो। तो प्लेस वैल्यू एल की होती है 12, ई की है 5, एम की क्या है 13, 15, एन की है 14। ठीक है, अब इनको भी प्लेस वैल्यू दो। 5, एल की है 12, एम की है 13, ओ की है 15। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जो पहले वाला सीरीज था अल्फाबेट्स तो सेम है, बट क्या करा गया है, पहले वाले जो सीरीज थी, जो दूसरा जो हमारे पास को कोड करा गया है वो क्या कर दिया गया है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया है। इट मीन छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। तो पहले 3 12 13 14 15 छोटे से बड़े को गए। तो सेम अब हम यहाँ पे वही करेंगे। समझ गए पैटर्न क्या था? तो सी की प्लेस वैल्यू है 3, एल की है 12, 21, 19, 25 एंड 80। ठीक है, तो अब देखो सबसे छोटा अल्फाबेट कौन है? 3। तो आंसर में तो आ गया सी पहला। उसके बाद 3 तो हो गया। अब उसके बाद दूसरा नंबर कौन है सबसे छोटा? 5। इट मीन्स ई वाला, तो ई आ गया यहाँ। उसके बाद 5 के बाद थोड़ा सा बड़ा कौन है? 12। तो 12 मीन्स एल, ये आ गया एल यहाँ। 12 के बाद कौन है? 18। इट मीन्स आर आ गया यहाँ। 18 के बाद 19, इट मीन्स एस आ गया। 19 के बाद 20, इट मीन्स टी आ गया। और लास्ट में आ गया 21 जो यू। तो ये आ गया इंक्रीजिंग। तो ये है इसका आंसर, जो इंक्रीजिंग अल्फाबेट है इंक्रीजिंग सीरीज में। तो समझ में आया? इट मीन्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले भी पैटर्न पूछे जाते हैं। जो पहले वाला पैटर्न था कि ये की शिफ्टेड हो रखी है इनकी पोजीशन, वो तब अप्लाई होता अगर यहाँ भी सिर्फ 5 अल्फाबेट होते। समझ में आया किस अल्फाबेट किस पैटर्न को कहाँ अप्लाई करना है? कंफ्यूज मत होना, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। अदर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10, वर्क के लिए कोड है 5692। हमें बताना है डन का कोड। तो देखो वर्क के लिए कोड कैसे करा गया 5692। अब अगर आप बोलोगे इनकी प्लेस वैल्यू है, तो डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू तो होती है 23। सेम ऐसी ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15, आर की है 18 और के की है 11। बट यहाँ तो कुछ अलग ही नंबर चल रहे हैं। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, तो अगर मैं इन दोनों को ही आपस में जोड़ दूं, इट मीन 2 + 3 कर दूं, तो वो बन जाएगा 5। समझ में आया? सेम 1 + 5 को जोड़ दू तो वो बन गया 6। सेम 1 + 8 को जोड़ दू तो वो बन गया 9। और सेम इन दोनों को आपस में जोड़ दू तो वो बन गया 2। समझ में आया? उनकी प्लेस वैल्यू को आपस में ही ऐड करा गया है। जो डबल वाली प्लेस वैल्यू है, ये इतना भी समझो, जिनकी डबल डिजिट में प्लेस वैल्यू है उनको जोड़ दिया गया। जो सिंगल में होगा वो तो वैसे ही उतर जाएगा। इसका चेक करते हैं। डी की प्लेस वैल्यू है 4। इट मीन्स 4 को तो हम ऐसे ही उतारेंगे, सिंगल है। ओ की है 15, तो इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, इसको 1 बना देंगे 6। एन की है 14, दोनों को जोड़ दो, यहाँ बन गया 5। और ई की है 5, ये तो आ गया ऐसे ही नीचे। तो ये आ गया हमारा आंसर 4655। टोटल 10 क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में मजा आया होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे, पैटर्न समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत कोडिंग डिकोडिंग पैटर्न, कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। सो जल्दी से बताते भी रहो कमेंट में कि अगर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाकी अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, सी यू। और आप सब जानते हैं वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।